पंजाब पुलिस के दो रूप होते हैं। एक रूप वो जो आप लोगों को दिखाया जाता है और एक रूप वो जो इस वक्त मेरे पीछे है, मेरे अकब में है। यहाँ पर एक हमारे पुलिस का जवान है और इस वक्त यहाँ की आवाम इनका फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल यहाँ पर कर रही हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि अहले इलाका जनाब इनका फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं। जब माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं तो कोई आपका अपना नहीं होता, कोई शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपका अपना खून ही आपका दुश्मन हो जाता है। अपने ताए के पास ये काम करता है और ताया इसको मारता था और इसने अपने ताए के खौफ से घर छोड़ दिया। इसकी माँ आज अगर जिंदा होती तो क्या इसके ये हाल होते? अंकल मेरे बाप आपसे मुझे छोड़ दो। अल्लाह, चलो अंकल को हक करो, अंकल ने आपके लिए हक करो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के दो रूप होते हैं। एक रूप वो जो आप लोगों को दिखाया जाता है और एक रूप वो जो इस वक्त मेरे पीछे है, मेरे अकब में है। यहाँ पर एक हमारे पुलिस का जवान है और इस वक्त यहाँ की आवाम इनका फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल यहाँ पर कर रही हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि अहले इलाका जनाब इनका फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं और इन पे फूल निछावर किए जा रहे हैं। ये बच्चा कौन है और इस वक्त यहाँ पर रोड के ऊपर क्यों यहाँ तमाम लोग यहाँ पर हैं, फूल की पत्तियाँ निछावर कर रहे हैं? आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मकसूद हुसैन है और मैं पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट कालाशा काकू से हूँ। तो आज मुर्खा 4 अप्रैल को हम रूटीन गश्त में थे। ठीक हो गया। अच्छा सर आप ये बताएं कि बुरा ना मानिएगा, यहाँ पर 60% जो हमारी आवाम है वो पुलिस से नफरत करती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर लोग फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं, आपको हार पहनाए जा रहे हैं। हुआ क्या था, क्या वजह के लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं आपसे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हैं, हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे हैं। तो यहाँ पे जो इस्तकबाल करने की वजह मेरे ख्याल में तो यही है कि ये बच्चा हमने रिकवर किया है। दौरान पेट्रोलिंग इस बच्चे के पास हम गए हैं, बच्चा परेशान था, रो रहा था। तो हमारी जो ही पेट्रोलिंग टीम इस बच्चे के पास गई है और इससे बच्चे से पूछगिछ किया है कि क्या मामला, क्यों परेशान हो। तो बच्चे ने हमें बताया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे ताया जान के पास भेजा है। वो इत्तेहाद केमिकल के नज़दीक रहते हैं और उनकी पकौड़ों की दुकान है। अच्छा, यानी कि आप पेट्रोलिंग कर रहे थे और वहाँ पर आपको दौरान पेट्रोलिंग जो है ये बच्चा वहाँ पर मिला आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? ज़ेब। ज़ेब। ज़ेब क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरी मामा नहीं है। ऊंचा बोलो थोड़ा सा। मामा नहीं है। मामा नहीं है? हाँ जी। मामा फोत हो गई हुई हैं। तो ये अंकल जो है इन्होंने आपको कहाँ से मिले हैं आपको? ये इत्तेहाद केमिकल से मैं आ रहा था, आगे से नंबरों को मुझे पकड़ लिया। ठीक हो गया। तो अब क्या यहाँ पे आप गुम हो गए थे? तो क्या पापा हैं आपके? तो क्या हुआ, घर से भागे थे आप? सारे लोगों ने मुझे ले गए थे उधर, मुझे और मारते हैं। तायाबू मारते थे आपको? आपके बाबा को पता है आपको तायाबू मारते हैं आपको? हाँ जी। बाबा ने दूसरी शादी कर ली हुई है? कितने बहन भाई हैं आप? दोनों भाई हैं कि एक बहन है आपकी? एक बहन एक भाई। एक बहन है और एक भाई है, बड़ी बहन है। तायाबू तो क्यों मारते हैं आपको? पता नहीं। जी नाज़रीन, जब माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं तो कोई आपका अपना नहीं होता, कोई शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपका अपना खून ही आपका दुश्मन हो जाता है। ये बच्चा जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू बाहर आ रहे हैं, इसकी नन्ही सी उम्र है। बच्चे इस वक्त अपने माँ बाप के आगोश में इस उम्र में होते हैं और ये बच्चा पकौड़ों वाली दुकान पर काम करता है और किसी गैर के पास नहीं, अपने ताए के पास ये काम करता है और ताया इसको मारता था और इसने अपने ताए के खौफ से घर छोड़ दिया। कब के निकले वो घर से अपने आप? सुबह का। सुबह का। पैसे थे आपके पास? 50 रुपये थे। 50 रुपये थे। तो फिर आपकी शॉप कहाँ पे तायाबू की? ताज केमिकल सड़क में। तो आपको तो ये काला शाह काकू पे आप मिले हो इनको, तो इतनी दूर कैसे आए थे आप? पैदल ही आया था। पैदल? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, इसके नन्हे ने पाँव देखे, ये देखिए जूती टूटी हुई है इसकी, ये देखें आप। इसकी माँ आज अगर ज़िंदा होती तो क्या इसके ये हाल होते? क्या इस बच्चा इस वक्त इस तरह यहाँ पर इस सड़कों पे भाग रहा होता या ये घर छोड़ के जा रहा होता? बिल्कुल नहीं जा रहा होता। माँ ने इसको अपने आगोश में रखना था, लेकिन ये नन्हा बच्चा जो है घर छोड़कर जा रहा था। इस मेरे शहजादे पुलिस ऑफिसर मकसूद को ये बच्चा मिला। असूली तौर पे जनाब ये बच्चा रिकवर करके ये हवाले भी कर सकते थे अपने डिपार्टमेंट के,
लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं इस बच्चे को घर छोड़ के आऊँगा, मैं अपने हाथों से इसके वालिद के हवाले करूँगा जाकर और पूछूंगा कि असल कहानी क्या है। मकसूद साहब शादीशुदा हैं आप भी? सर जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। माशाल्लाह बच्चे भी हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। जब आपको ये मिला तो आपकी आंखें भी नम होंगी जिस तरह ये रो रो के सुना रहा है बिल्कुल कहानी जी यहाँ पर। बिल्कुल, ये मुझे अपने बच्चों की तरह लगा और मुझे बहुत परेशानी हुई बच्चे को देख के। बच्चे की ये हालत नहीं देखी गई मेरे से, बच्चा बहुत परेशान था। तो अब आपने क्या फ़ैसला किया, क्या डिसीजन की, कब से बच्चा आपके पास है सर? फैसला, बच्चा हमारे पास तकरीबन 2 घंटे पहले आया बच्चा हमारे पास। तो फिर अफसरान ने यही डिसीजन किया कि ड्यूटी ऑफ के बाद मैं बच्चे के वारसन के हवाले करूं और इंशाल्लाह अब हम मंजिल की तरफ रवाना हुए। देखते हैं बच्चे के वालिद साहब से मिलते हैं कि क्या उनका क्या माइंड है, क्या नज़रिया उनका, बच्चा क्यों उन्होंने उधर भेजा अपने तायाबू के पास। ठीक हो गया। अब आप अपने तायाबू के पास जाना चाहते हो कि अपने पापा के पास जाना चाहते पापा हो? के पास। पापा के पास। पापा आपको रख लेंगे अपने पास? तायाबू से कितने पैसे लेते थे आप? कुछ भी नहीं। खिलाते क्या थे आपको वो? रोटी। रोटी बस? ईद पे नए कपड़े बना के दिए उन्होंने आपको? नहीं दिए बना के? बहनी ने दिए थे। पुराने दिए थे? बहन ने। पैंट शर्ट दी थी? बहनी ने दिए थे, मेरी बहन ने। आपकी बहन ने दिए थे आपको? हाँ जी। बहन की क्या करती है बहन आपकी? काम करती है। अल्लाह अल्लाह हाय अल्लाह। नाज़रीन, बहनें तो फिर बहनें ही होती है ना। बड़ी बहन इसकी घर में काम करती है, वो आई अपने भाई के पास और इसको नया जोड़ा दे के गई। लेकिन वो ताया जो खून है, जिसकी रगों में और इसकी रगों में एक ही खून दौड़ता है, उसको रहम नहीं आया कि मेरा फूल जैसा भतीजा मेरे पास है कि मैं कुछ दूं। अब आप अपने बाबा पास जाओगे? पक्की बात है? बाबा आपने, अगर आपके बाबा ने आपको दोबारा तायाबू के पास भेज दिया फिर? मैं नहीं जाना। फिर नहीं जाओगे? फिर घर से भाग जाओगे? मैं नहीं, पापा के पास ही रहूँगा। पापा के पास होगा। क्या नाम है आपके पापा का? उस्ताद। क्या? उस्ताद। चांद? उस्ताद। सजाद? सजाद साहब, रिज़्क़ का वादा अल्लाह की ज़ात ने किया है। ये फूल सा बच्चा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसकी माँ के जाने के बाद असूलन आपका फ़र्ज़ था, बल्कि आप करते भी होंगे, इससे दुगना प्यार करते। लेकिन आपने शायद इस बच्चे की बेहतरी के लिए इसके ताया के पास भेजा होगा कि वहाँ पे कोई हुनर सीख ले। खुदारा अभी ना भेजें इसको, ये अभी माँ के गम से बाहर नहीं निकला, ये नहीं रह सकता आप लोगों के बगैर। इसको अपने पास ही रखें प्लीज़, मेरी आपसे गुजारिश है। अंकल को क्या कहोगे आप? अंकल को कहूँगा मेरे बाप आपसे मुझे छोड़ दो। अल्लाह, चलो अंकल को हक करो। अब अंकल ने आपके लिए किया, हक करो। जी नाज़रीन, बड़े ही खूबसूरत मनाज़र है यहाँ पे और यकीन माने मकसूद साहब ने आज दिल जीत लिया है। वो लोग जो इस वक्त कहते हैं जनाब के तमाम ये ऑफिसर्स ऐसे ही हैं, आज ये मकसूद साहब ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि मकसूद साहब जल्द अज जल्द इस बच्चे को इसके वालिद साहब से मिला दें। और नाज़रीन, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के उन वालिद साहबों से गुजारिश है, उसके वालिद से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर रहम करे और उनसे दुगनी मोहब्बत करे। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दे दी। अल्लाह हाफ़िज़।